तो ये कौन सा गाँव है आपका? ये जोखनपुर है। तो यहाँ कितना वोट पड़ जाएगा? लगभग 3-4 हज़ार वोट पड़ जाएगा। अच्छा, नहीं आपके अनुसूचित जाति से कितना वोट पड़ जाएगा? हमारे 100 वोट तो सर हमारी। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहरी बरेली से। आज विधानसभा 118 में जो हलचल देखने को मिल रही है, ऐसी हलचल कई दशकों में कभी कभी देखी जा सकती है। आज जोखनपुर में कई ग्रुप होते हुए भी सभी एक प्लेटफार्म पर नजर आ रहे हैं। एक मीटिंग डॉक्टर जफर ने अपने समर्थकों के साथ, जिनमें वाल्मीकि समाज, राठौर समाज, मौर्य समाज व मुस्लिमों के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जैसे नारों से पूरा जोखनपुर की फिजा गूंज गई। 20 सभाएं करने के बाद अताउर रात 9:30 बजे जोखनपुर में मीटिंग स्थल पर पहुंचे। आवाज बैठी थी, लेकिन हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में उत्साह भर दिया। अताउर ने कहा, वाल्मीकि भाइयों, मुलायम सिंह यादव ने आपके समाज को हर नगर पालिका में बड़ी तादाद में लगाया। आपके समाज के बच्चों को स्कूल में पढ़ने का उत्साह बढ़ा, हर बिरादरी का सम्मान किया। उन्होंने कहा, जोखनपुर वालों, ऐसा आंकड़ा आपने कभी नहीं देखा जैसा आंकड़ा इस चुनाव में आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा, एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, बीमार का भी वोट डलवाना। आपका एक वोट हमें और आपको विधायक बनाएगा। हर हाल में चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने का बटन दबाएं। इस मौके पर उपस्थित रहे सुरेश भारती, रमेश भारती, शीला देवी भारती, शकुंतला वाल्मीकि, श्यामपाल वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जागनलाल वाल्मीकि, महेश भारती, राजेश भारती, हरीश वाल्मीकि, नारायण दास राठौर, रामलाल राठौर गाड़ी वाले, रामलाल राठौर, छेदालाल राठौर, हरीश प्रजापति, बुद्धसेन प्रजापति, राजेंद्र राठौर, हीरालाल जाटव, जोगराज राठौर, चेतराम राठौर, केदार सिंह राठौर, डाकन लाल राठौर, भगवान दास राठौर, मोहम्मद सद्दीक, मोहम्मद हफीज, जरार, नेताजी, नसीर अहमद बर्तन वाले, अब्दुल मतीन, रियाज अहमद, ओम प्रकाश मौर्य, रमजानी महागीर, रहमत महागीर, अहमद हुसैन महागीर, अब्दुल बदूद, मौलाना अफजाल, लाल सिंह प्रजापति, बुद्धसेन प्रजापति, राजाराम प्रजापति, रघुवीर जाटव, पप्पू जाटव, हरिशंकर जाटव, मुन्ना लाल मौर्य, तेजराम मौर्य, हरीश मौर्य, लालजी मौर्य, फहीम अब्बासी, सगीर अहमद रंगरेज, मुख्तार अहमद, अफसार डम्पी, मुनब्बर अहमद, आमिर दुकानदार, मोहम्मद आमीन बीडेसी, फैजुल रहमान, यासिर आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित भी हुए। अखिलेश यादव को वोट देंगी या योगी जी को? अच्छा अच्छा, क्यों देंगी आप अखिलेश यादव को? बहुत परेशानी। क्या परेशानी? जैसे कि आपके आगे सही बात बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए, आपकी बात दुनिया सुनेगी। क्या परेशानी है आपको? हमें बहुत कुछ परेशानी है सर। क्या? अब जो परेशानी है तो वो नौकरी है, न चाकरी है, न कोई गांव बस्ती का काम है। बहुत सी परेशानी है सर, ना नौकरी चाकरी है, ना कोई हिला रोजगार है। बेरोजगारी में सब इंसान कितना मर चुका है, कितना परेशान है, हर आदमी परेशान है। अच्छा, गरीबी से ज्यादा परेशान है आदमी। अच्छा, गरीबी बहुत है। अब जो नाच दे रहे हैं, मान लो ये गल्ला खिला रहे हैं, तो कब तक खिला रहे हैं? ये खिला रहे हैं 31 मार्च तक। अब निखरे गल्ले खा के गुजारा नहीं हो जाएगा सर, उसके लिए भी तो और कुछ दाना पानी होना चाहिए, है ना सर? कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक पिछ रही है बेफालतू में ही। तो आपको क्या लगता है जोखनपुर से किसको, अखिलेश यादव को कितना वोट पड़ जाएगा? लगभग पड़ जाएगा 70%। 70%। आपकी अनुसूचित जाति में? हमारे अनुसूचित जाति में लगभग 250 वोट पड़ जाएगा अनुसूचित जाति में। कितने होंगे लगभग आपकी अनुसूचित जाति आपके गाँव के अंदर? है जी, ज्यादा पड़ जाएंगे सर। अच्छा, हाँ, 250 से तो ऊपर में गारंटी दे रहा हूँ, 250 वोट से ऊपर अनुसूचित जाति का। अच्छा अच्छा जी सर। हमारी अनुसूचित जाति से 250 है जी। आपके वोट बहुत पड़ जाएंगे, करीबन ना तो 400 वोटों से ऊपर जाएगा हमारे अनुसूचित जाति से वोट। अखिलेश यादव आएंगे? या
योगी जी आएंगे? नहीं, अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? बहुत सुख शांति मिलेगी और वो आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ। और बहुत क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कहाँ रहते हैं आप? चौखनपुर में आपका अच्छा, तो क्या बिरादरी है आपकी? जाटव है। अच्छा, तो जाटव हैं आप? अच्छा, ऐसी। अच्छा, तो आप इस बार क्या क्या प्लान बना रहे हैं? आप इस बार योगी जी, बहन जी, या फिर कौन आएंगे सरकार में? ये तो पता नहीं है कौन आएगा। हाँ, लेकिन आप किसको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो इन्हीं को करेंगे। इन्हीं को? किनको? अतार रहमान जी को। वोट किसको दे रहे हैं? वोट वोट किसको दे रहे हैं? हाँ, वोट हम उसे दे रहे हैं, मतलब अतार रहमान को। क्यों दे रहे हो अतार रहमान को? हमारे मतलब जो 2 साल हो गए राशन कार्ड मतलब जो कटे हुए और 25 साल पुराना राशन कार्ड हटे हुए। अच्छा, राशन कार्ड है आपका लेकिन कट गया। हाँ, तो आपको क्या लगता है अतार रहमान जीतेगा तो बनवा देगा? उम्मीद है पूरी। अच्छा, सरदारों के इलाकों में मीटिंग थी और सरदार भाइयों में भी सिख भाइयों में बहुत जोश है। और सिख भाई पहली बार मैं इतने चुनाव लड़ लिया, पहली बार सिख भाई कह रहे हैं कि अगर एक भी सिख भाई का वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया तो वो कौम का गद्दार कहलाएगा। सारे सिख भाई आपके साथ हैं और कोई हिंदू भाइयों में कोई ऐसी जाति नहीं है जो हमारे साथ ना हो। मुसलमानों के साथ साथ आज पूरी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं 2 बार एमएलए बना, दोनों बार मुझे हिंदू भाइयों का वोट मिला, साथ में मुसलमानों का मिलकर मैं चुनाव जीता। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अजीब है क्योंकि इस सरकार ने किसानों की बड़ी अनदेखी करी है। इस सरकार ने किसानों को बहुत प्रताड़ित किया है। 3 काले कानून के आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए। ये वाल्मीकि भाई खड़े हैं, इनकी माँ बहनें सुबह ही उठकर जाती थीं सफाई के लिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा कि अपने बच्चों को नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर इनको स्कूल भेजने के बाद स्कूल भेजकर बच्चों को तब काम पे जाओ। और इन्हीं को वाल्मीकि समाज के भाइयों को टाउन एरिया में, नगर पालिका में, नगर निगम के अंदर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने संविदा पर इन्हें रखा था और संविदा पर इन्हें काम देने के लिए इनको रखा गया था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक दलित समाज की वाल्मीकि भाई की बेटी जो हाथरस के अंदर जिसके साथ गैंग रेप करके उसको मार डाला गया, और हिंदू धर्म में कभी रात में अंत्येष्टि नहीं होती है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके घर वालों को भी वो डेड बॉडी नहीं सौंपी, बल्कि पुलिस ने उसकी जबरदस्ती अंत्येष्टि कराई। और जब लोग गए देखने के लिए, जब सामाजिक लोग गए वहां पर देखने के लिए, पार्टियों के नेता देखने के लिए गए, जयंत चौधरी जब देखने के लिए गए, उसकी लड़की के घर वालों को सांत्वना देने के लिए गए, तो जयंत चौधरी के ऊपर इस सरकार ने लाठियां बरसाने का काम करा था। आज पूरे उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज साइकिल का बटन दबाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए एक वोट दे देना। अगर एक वोट भी कम हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को 1 वोट का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ, बताओ साइकिल का बटन दबेगा कि नहीं दबेगा? बताओ इस जोखनपुर में साइकिल का वोटिंग कितने % करोगे? बहुत बीमार हो उसको भी ले जाकर वोट डलवा देना। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानी बर्बाद कर दी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को सब लोग मिलाकर हटाना चाहते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना एक वोट, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। अगर आपने 2022 में इस उत्तर प्रदेश से जहां 80 सीटें लोकसभा की हैं, अगर यहां से इन्हें खदेड़ दिया तो 24 में इंशाअल्लाह देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। इसी के साथ